बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और आपको वेलकम करते हैं आपके अपने प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को एक चीज तो पता ही है या कुछ लोगों को अभी तक इस बारे में मालूम भी नहीं है, वो है AI टेक्नोलॉजी और चैट जीपीटी। ये एक ऐसा जो है वो अब एक ऐसा टॉपिक बन गया है जो कि आजकल की जनरेशन को अगर ना मालूम हो तो वो कहीं ना कहीं अपना ही खुद नुकसान करेंगे। चैट जीपीटी और AI टेक्नोलॉजी जैसे कि पूरी दुनिया में मकबूल है, इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जहां किसी चीज के फायदे होते हैं वहीं कुछ नुकसान भी होते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, क्या वो जानती है कि AI टेक्नोलॉजी क्या है, चैट जीपीटी क्या है। क्योंकि अगर मैं कुछ अरसे पहले की बात करूं तो कुछ अर्सा पहले ही जो है वो IT के वजीर ने बाकायदा तौर पर एक फ्री कोर्स जो है वो बाकायदा तौर पर तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो लॉन्च किया था, जिसमें आप अपने कैरियर के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ फील्ड के हवाले से मशवरा फ्री आप ले सकते हैं और वहाँ पर सिर्फ कुछ सवालात के जवाबात के बाद ही जो है वो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके कैरियर के लिए जो है वो कौन सी फील्ड जो है वो आपको लेनी चाहिए, कौन सा कैरियर आपको जो है वो चूज करना चाहिए। वो मेडिकल भी हो सकता है, इंजीनियरिंग भी हो सकता है और मीडिया भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं हमारे स्टूडेंट से कि क्या वो इस मालूमात के हवाले से या इस टॉपिक के हवाले से जानते हैं या नहीं। आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम। सर, आप मुझे बताइएगा कि क्या आप चैट जीपीटी या AI टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं? अच्छा सर, सोचें कि कभी आपकी जगह पर कोई ऐसा रोबोट आ जाए जो आपके हिस्से का काम करे और आपको जो है वो काम पर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है और वो रोबोट आपकी जगह काम करेगा, कैसा लगेगा आपको? मैं तो खुद चाहता हूँ कि अपने हाथ से ही करें, रोबोट से क्यों काम करें। आप इस चीज की बिल्कुल जो है वो राजी नहीं है, आप इस चीज के बारे में कि कोई रोबोट आए? जी बिल्कुल एग्री नहीं। और अगर ऐसा हो गया तो क्या लगता है कि आवाम मजीद लेजी हो जाएगी? आवाम क्या बेरोजगार हो जाएगी, खत्म हो जाएगा मामला सारा, तो कुछ भी नहीं, आवाम बेरोजगार हो जाएगी। मतलब आपकी जगह पर अब बंदे रोबोट ही रख लेंगे, इंसानों को क्यों रखेंगे, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, बेरोजगारी में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर हम पुरानी ही जदीद दौर में रहेंगे और न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ अगर नहीं बढ़ेंगे तो जो मसाइल हैं, जो कि जदीद आजकल मसाइल बढ़ जाते हैं, उसका हल किस तरह निकालें? देखो पहले भी तो काम कर रहे थे ना, इंसान ही काम कर रहे थे ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब ये चीजें आने से फिर क्या होगा कि वैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, लोग क्या करेंगे फिर? तो क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ हमें अपने आप को भी थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है? तो सही बिल्कुल है, अपडेट करनी चाहिए बिल्कुल अपने आप को, ऐसी बात नहीं। ठीक है, हम मजीद भी लोगों से पूछते हैं कि क्या अब वक्त के साथ अगर हम रोबोट की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो क्या वक्त के साथ अपने आप को जो है वो इतना अपडेट करने की ज़रूरत है कि आपकी जगह महफूज रहे और कोई भी रोबोट आपकी जगह ना ले। तो देखते हैं मजीद के लोग क्या कहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का सही इस्तेमाल हो रहा है या लोगों को पता है अब तक? आपको क्या लगता है कि लोगों को जो हमारी न्यू जनरेशन है वो करियर के हवाले से काफ़ी जो है वो गुमराह होती है, हमेशा उनको पता ही नहीं होता कि करियर में क्या उनको जो है कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि क्या इसकी मालूमात नहीं है लोगों को? क्या इस वजह से बेरोज़गार लोग ज़्यादा है? मैम IT कंपनी हमारे मुल्क में है कितनी? 100 में से 10%, बाकी सारे एग्रीकल्चर से बिलोंग्स करते हैं। तो जब तक हमारी गवर्नमेंट बताएगी नहीं ना तो किसी को पता नहीं चलेगा। आपने जो हमसे पूछा ना, ये हमने फर्स्ट टाइम सुना है। तो जब तक गवर्नमेंट नहीं बताएगी तो हम पता कैसे चलेगा? और हम अपने बच्चों को, मतलब हमें ये है कि अगर हमारे बच्चे हैं हम उनको किस फील्ड में डालें, क्या करें, उनका मुस्तकबिल किस तरीके से सेट करें, ये हमें कुछ नहीं पता। हम बस प्राइवेट स्कूल के धक्के खाते, वहाँ से जो फीसें भरते वो गधों की तरह भरते रहते। आपको क्या लगता है अलमिया किस चीज़ का है? मतलब ये हुकूमत का अलमिया है कि वो अब तक शऊर नहीं दे पाए हैं या जानबूझ के शऊर नहीं देना चाहते कि अवाम कहीं खुद मुख्तार ना हो जाए? बिल्कुल ना, वोट बैंक खत्म हो जाएंगे इनके, जिनसे इनको वोट लेना है। अगर वो समझदार हो गए तो फिर जाहिर सी बात है वो अपने लीडर खुद सेलेक्ट करेंगे। आपके तरह बकरियों की तरह आपके पीछे थोड़ी चलेंगे वो, यही है और कुछ तो नहीं।
अच्छा, क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान में जिस तरह से एलन मस्क की बात की जाए या किसी और की बात की जाए तो अगर बैरूनी ममालिक की बात की जाए वहाँ पर तो एआई टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी बहुत आम है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, हमारे बच्चे यहाँ तक जानते भी नहीं है कि चैट जीपीटी और एआई टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो क्या लगता है आपको कि क्या अगर आपकी जगह पर, आप वैसे इसके हक में हैं कि क्या आपकी जगह पर कोई रोबोट आ जाए, वो बना दिया जाए, वो काम करे, तो मतलब इसके हक में है? मैम, रोबोट की मेंटेनेंस कहाँ से देंगे हम लोग? और आप बोल रहे हैं एलन मस्क आ जाए, वो अपने एक सैटेलाइट छोड़ देगा तो हमारे नेट के सिग्नल तो पूरे आ जाएंगे। फिर ये कंपनियां कहाँ जाएंगी जो चार बैठी हुई है कब से? जो 4 पिलर है हमारी कंपनीज, वो कहाँ चली जाएंगी? सारे वो एलन मस्क के यूज़ करेंगे, नेट यूज़ करेंगे। क्या क्या चार्जेस है? इंडिया में अभी आने वाला है वो। इंडिया हमसे कितना आगे चल गया। हम लोग यहाँ पर गाड़ियाँ खरीदते हैं 50-50 लाख रुपए की, वहाँ 3 लाख रुपए में वही गाड़ी मिल जाती है। यहाँ पर बाइकें, ये बाइकें तो वहाँ पर बोलते हैं कि ये तो हम फ्री में ना चलाएं, यहाँ हम 1.25 लाख रुपए की ले रहे होते हैं बाइकें। मतलब कि जानबूझकर जो है वो आवाम को शऊर नहीं दिया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया है। तो आप भी वैसे इसके हक में, आपको भी यही लगता है कि जानबूझकर जो है वो आवाम को शऊर नहीं दिया जा रहा? जाहिर सी बात है ना, आवाम को शऊर कहाँ से मिलेगा जब हर किसी को मुनाफे की तरफ जा रहे हैं, हर कोई पैसे की तरफ भाग रहा है। आवाम को कौन देगा? आवाम मर रही है, मरने तो उनको जब पैसा मिल रहा है तो कहाँ से कोई आवाम पे फोकस करे? मतलब एक रोड पे बंदा मरा हुआ है, उसको लोग देख नहीं रहा, बस उसके हाथ में लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया देखते हैं, बस ये कर रहे होते हैं। या फेसबुक चल रहा होता है या कोई और चीज़ें चल रही होती है। मतलब न्यू जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ। लेकिन कहा तो ये जाता है कि बहुत सारे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो है वो कराए जा रहे हैं, आईटी के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। करा कौन रहा है हमें ये बताएं, कौन करा रहा है? हमारी एनजीओ करा रही है। गवर्नमेंट का कोई एक इदारा बताते जो करवा रहा हो, ये हमें तो नहीं मालूम कोई करवा रहा हो। हमें तो यही मालूम है कि जेडीसी, सैलानी यही करवा रही है कोर्सेज, और तो करवा ही नहीं रहा। मतलब हुकूमत के कोर्सेज के बारे में कुछ नहीं पता होता या हुकूमत बताना नहीं चाहती है, क्या है आखिर, क्यों ऐसा? हुकूमत गवर्नमेंट स्कूल चली जाए, वहाँ पे आप देख लें, मतलब इतने अच्छे अच्छे लड़के, इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे में, मैडम है जो है वो साइडों में बैठी हुई है, ना बच्चों पे कोई ऑप्शन है, ना किसी चीज़ पे कोई ऑप्शन है, कुछ भी नहीं है। मतलब पाकिस्तान 75% पीछे जाता है, जाता ही जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। हम तरक्की कब करेंगे? कयामत से एक दिन पहले? कि जब तक कुछ होगा नहीं, मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता, तरक्की कहाँ से होगी? अब आप किसी भी रिक्शा वाले को रोक के पूछ लें, कोई बीए करा हुआ होगा, कोई एमबीए करा हुआ होगा, उसको अच्छी जॉब नहीं है। हर लड़का यहाँ पर गारमेंट्स कंपनियों में काम कर रहा है, पढ़ा लिखे अच्छे अच्छे लड़के गारमेंट्सों में काम कर रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। और मजीद भी लोगों से पूछते हैं कि क्या हुकूमत जो है वो सच में इस चीज़ की मालूमात खुद देना नहीं चाहती, या फिर कहीं ऐसा है कि हमारे अवाम खुद भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो हम मजीद स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या है आखिर, क्योंकि उनको तो ये भी नहीं पता कि एआई टेक्नोलॉजी होती क्या है और चैट जीपीटी क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप टिकटॉक बना रहे हैं? नहीं, हम फोटोशूट कर रहे हैं। अच्छा, फोटोशूट कर रहे हैं, वेल डन, बहुत अच्छा है। फोटोशूट, आपको पता है कि आजकल जदीद इतना दौर है कि आप जो है वो एक ऐप आता है, इसमें अपनी फोटोशूट को जो है वो आप फरोख्त भी कर सकते हैं, इससे पैसे भी कमा सकते हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ और चीज़ें हैं जिससे आप घर पे बैठे हुए जो है वो पैसे कमा सकते हैं। क्या आपको पता है इस बारे में कि घर पे बैठे हुए अब आप जो है वो अपना रोजगार तलाश कर सकते हैं? हाँ, आजकल तो बहुत मतलब ऐप्स आ गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म आ गया टिकटॉक, उस पर भी लोग बहुत सारे मतलब पैसे कमाते हैं, वायरल होते हैं उसके बाद। और इंस्टाग्राम पे भी हो जाता है, 1K पे अब तो 1400 रुपीज़ हो रहा है, सही है। इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिस पे मतलब कि हम पैसा कमा सकते हैं, कि ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं। जैसे छोटे से मतलब कि मिसाल के फूड पांडा आ गया, तो उस पर भी ऑनलाइन वर्किंग करें तो बहुत बेनिफिट मिलता है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं कि मतलब आप कमा सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, तो क्या आप जानते हैं एआई टेक्नोलॉजी के बारे में? नहीं। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि कुछ टाइम पहले से जो है वो एक ऐसा कोर्स जो है वो वज़ीर आईटी के वज़ीर की तरफ से जो है वो अपने अवाम के लिए मुतारिफ़ कराया गया था, जिसमें बाकायदा तौर पर आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा ले सकते हैं, आप घर पे बैठकर जो है वो कमा सकते हैं। क्या इस बारे में अब तक पता है? नहीं, अभी तक इस बारे में नहीं पता। अच्छा, तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है कि हमारे जो नौजवान हैं वो कहते हैं रोज़गार हमारे पास नहीं है, रोज़गार नहीं है, बीए किया हुआ बच्चा जो है वो रिक्शा चला रहा होता है या फिर कुछ और काम कर रहा होता है, दही बड़े बेच रहा होता है, तो क्या लगता है आपको हमारे अवाम को शऊर हुकूमत नहीं दे रही या अवाम के हमारे जो बच्चे हैं वो खुद लेना नहीं चाह रहे? नहीं, एक्चुअली ये बात नहीं है कि हुकूमत नहीं दे रही है। एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है कि हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, सही है।
तो पढ़ा लिखा इंसान भी अगर जाएगा ना जॉब लेने तो उससे पैसा मांगा जाता है, तो उसके पास जैसे लाखों रुपए तो है नहीं, वो कहाँ से देगा। तो इसीलिए वो फिर क्या करता है, अपना कोई छोटा मोटा स्टॉल खोलता है, फिर स्टॉल ओपन करता है, फिर वो उससे मनी जो है वो मतलब कमाता है। तो कहने का ये मतलब है हुकूमत का भी अपना ही डिपेंड है, अभी हम उन बारे में तो बोल नहीं सकते कि हाँ हुकूमत का भी कसूर है इसमें। अगर वो जब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे हर चीज़ तो कहाँ से होगी। उनको चाहिए कि एजुकेशन को आम करें, हर चीज़ करें। अब हर कोई टिकटॉक से कमा रहा है, कितना कमा लेगा उससे भी। कोशिश कर रहा है हर कोई, वो बोल रहा है मुझे टिकटॉक से मिल जाएगा, लेकिन उसको मिल नहीं पाता है। वो बस बना रहा है कि बस लक मेरा चल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग रात भर वो सोते नहीं है, सुबह दोपहर शाम सोते रहते हैं, यही काम है बस। तभी तो अगर वो खुद भी अगर चाहें तो उनको मिल सकती है नौकरी, क्यों नहीं मिल सकती, लेकिन खुद भी वो कोशिश नहीं करते। मतलब हमारे जो बच्चे हैं उनकी भी एक गलती है। गलती है। यहाँ पे ना टैलेंट की भी कोई कदर नहीं है। अब इंडिया में देख लो, वहाँ छोटा सा बच्चा भी होगा, उसका मतलब इतना उसको वायरल कर देंगे कि वो कहाँ से कहाँ चले जाएगा। मतलब हर कोई अपनी जगह ना स्टॉप कर देता है। नहीं, मतलब कि यहाँ पर पाकिस्तान में बच्चों का ये कहना है कि यहाँ पर टैलेंट की जो है वो कदर नहीं की जाती है। मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं, अलग अलग ओपिनियन जो है वो हमें आज मिल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत की गलती है, कुछ लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारा जो नौजवान तबका है वो अपने आप में शऊर लाना ही नहीं चाहता है। तो आखिर गलती किसकी है? क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों से मैंने पूछा, अब तक उन लोगों को ये नहीं पता कि चैट जीपीटी होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी मैंने तो ये देखा हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, वो ये कह रहे हैं कि जो एआई टेक्नोलॉजी है जिसमें रोबोट्स जो है वो आपकी जगह पे काम करेंगे। आपको क्या लगता है? कुछ लोगों को तो पता ही नहीं इस बारे में, आपको पता है वैसे? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ रोबोट तो नहीं कर सकते हैं, इंसान ही कर सकता है काम। क्योंकि रोबोट देखें एक मशीन है, वो हर चीज़ नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ मशीन को सिर्फ मशीन कहा जाएगा, क्योंकि मशीन तो कुछ टाइम के लिए होती है और इंसान तो एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज उसमें सोच नहीं है, यानी कि मशीन को इंसान कंट्रोल कर सकता है और इंसान को कोई मशीन कंट्रोल नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो मशीन क्या करेगी। ये बात तो वैसे आपने बहुत अच्छी कही है। तो क्या लगता है आपको कि क्या कभी मशीन जो है वो इंसान को रिप्लेस कर सकती है? नहीं, कभी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो हमारी नेचुरल पावर है ना, इसको कौन बीट करेगा। ये तो मशीन को कभी भी नहीं कर सकती, हम तो दूर की बात। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर पहला जो है वो एक ऐसा शख्स मुझे मिला है जिसने ये कहा कि इंसान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, इंसान की सोच को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मशीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि मशीन भी इंसान चलाता है। सर, आप बताइए, क्या आपको चैट जीपीटी के बारे में कुछ अंदाज़ा है, कुछ पता है? कोई उड़ते उड़ते ये कभी आपने सुना है वर्ड? नहीं। अच्छा सर, आपने जो है वो एआई टेक्नोलॉजी के बारे में कभी उड़ते उड़ते कोई खबर सुनी है? नहीं। सर, क्या आपने जो है वो मसनूई जहानत के बारे में उड़ते उड़ते खबर सुनी है? बस नहीं। सर, क्या आपने ये सुना है कि कभी इंसान की जगह पर जो है वो मशीनें काम करेंगी, रोबोट्स होंगे? हाँ, ये सुना है। थैंक यू सर। अब ये बताइएगा कि आपने चले सुना तो है, तो क्या लगता है आपको, आप इसके हक में हैं कि कोई मशीन जो है वो इंसान के बदले काम करे? लेकिन ये तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे होगा तो करेंगे। इंसान रिस्क जो है, हो सकता है कि उस रिमोट के लिए भी इंसान की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मजदूर हाथों से काम करते थे, तो अब वही लोग उसी मशीनरी के ज़रिए वो काम करते हैं, तो इसमें कोई ऐसा वो खास तो नहीं होगा। तो आप इसके हक में हैं कि हमारे नौजवान को जो है वो नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में? होनी चाहिए बिल्कुल। तो आप अपने बच्चों को भी ये शऊर देंगे? क्या चीज़? ये शऊर होना चाहिए ना बच्चों में भी कि चैट जीपीटी से आप जो है वो घर बैठे पैसा कमाएं, एआई के फायदे उठाएं आप। ये बिल्कुल बताएंगे उनको कि करें इस तरह के। तो नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो है वो लोगों ने एआई टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी, मसनूई ज़हानत, जिनको 3 हरफों में जो है वो हमने तकसीम किया था, हालांकि ये है एक ही चीज़ है।
लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ पर जो है वो लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है कि आखिर AI टेक्नोलॉजी होती क्या है। इसके बारे में हम ये जरूर कहेंगे कि आखिर इसमें जो है वो कौन इसका जिम्मेदार है। क्या इसके जिम्मेदार जो है वो अरबाब इख्तियार है कि उन्होंने हमारे न्यू जनरेशन को, हमारे बच्चों को जो है वो शऊर ही नहीं दिया हुआ, या हमारे बच्चे आजकल की न्यू जनरेशन जो है वो इस चीज़ की जिम्मेदार है कि वो खुद इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा अलमिया यहाँ पर ये भी है कि अगर हम बैरूनी ममालिक की बात करें तो बैरूनी मुल्क में जो है वो हम अगर एलन मस्क को देखते हैं तो जी वो तो सितारों की खोज में मजीद आगे निकलते जा रहे हैं, और एक हम है जी जो आज भी आटा चीनी के बहरान से निकल नहीं पा रहे। आज भी हमारे यहाँ पर जो है वो 9 से 10 बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपने घरों में जो है वो पॉपकॉर्न लेकर सिर्फ इंजॉय किया जाता है कि आखिर मुल्क किन हालात में है और मुल्क किसके हाथों में आगे जाएगा। हमने आज तक ये नहीं सोचा कि अपने मुल्क को खुद किस तरह से बनाना है, हमारे यूथ है, हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको किस तरह से जो है एम्पावर किया जाए, किस तरह से हम जो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं टेक्नोलॉजी में, आखिर हम कब जो है वो आगे जाएंगे। अगर मैं कुछ ऐप्स की बात करूं तो मैं अभी खड़ी होकर 1 सेकंड में ये बता सकती हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान में जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से ही देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में हम आज भी पीछे हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? अगर मैं AI टेक्नोलॉजी की बात करूं तो अगर आप एलन मस्क को देखें तो वो जी सितारों से आगे जहां और भी हैं में निकल गए हैं, और एक हम हैं जो आज भी आटा चीनी के बहरान से निकल नहीं पा रहे हैं। आज भी हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की जंग है हमारे यहाँ पर कि कौन जो है वो कुर्सी लेगा, किसके हाथ में जो है वो सियासी भागदौड़ आनी चाहिए। क्यों आखिर हम अपने जो है वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते? क्यों आखिर जो है वो अरबाब इख्तियार ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के यूथ को जो है वो आगे बढ़ाना होगा। सोचिएगा जरूर, आप भी सोचिएगा, हम भी सोचेंगे। इसी के साथ अपनी मेजबान सना कादिर को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ।